सचिन शुक्ला जी, महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, हमारे जीवन में बहुत बड़ा दुख आया, लेकिन आपके प्रवचन और नाम जप से मैं उन दुखों से धीरे धीरे बाहर निकल रहा हूँ। मेरे संपूर्ण परिवार नाम जप कर रहा है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे हम दुखों से निकलकर प्रभु के हाँ, निकट दुखों रहें से और उनकी निकलने का कृपा। उपाय भी है। दुख प्रकट कहाँ से होता है हमें समझना है। ये जो हम दुख शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से है? अज्ञान से। क्योंकि अज्ञान से पापाचरण होते हैं और पापाचरण ही हमें दुख प्रदान करता है। अगर हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाए, हम अच्छे आचरण करें, तो कभी दुख नहीं मिलेगा। अब क्या होता है, वर्तमान की परिस्थिति को देखकर लोग निर्णय कर देते हैं। जैसे अब आप अच्छे आचरण कर रहे हैं और आपको कोई भारी विपत्ति, दुख, समस्या, तो लोग कहते हैं माला चलता है, कंठी पहने हैं, तब भोग रहा है ना कर्मों को। ये पूर्व का प्रारब्ध कर्म आया है। वर्तमान की जो आपकी भजन की वृत्ति है, ये आपके आगे प्रकाश करेगी। आए हुए पूर्व पाप के फल से आपको लड़ने की सामर्थ्य देगी। अज्ञानी जन निरुत्साहित कर देते हैं कि क्या हुआ, गए थे वृंदावन, बहुत गंगा नहाए, बहुत नाम जप किए, देखा ऐसा हो गया, ऐसा। वो पूर्व कर्म है। अगर अभी हम सत क्रियाएं करें, सत मार्ग में चलें, हो सकता है जैसे पूर्व कर्मानुसार, लेकिन निराश, उदास, हताश ऐसा नहीं है। एक आनंदमय जीवन और लड़ने की सामर्थ्य, और इसका महत्व नहीं है। इसका महत्व नहीं है ये अभी रुके या अभी चला जाए। भजन से क्या मिला है? किडनी ठीक होना नहीं। भजन से मिला है किडनी का महत्व ही खत्म हो जाना, शरीर का महत्व ही खत्म हो जाना। सच्ची कहते हैं, बड़ा कष्टप्रद जीवन होता है जिसकी किडनी खराब होती है। वो बड़ा कष्टप्रद, वो मतलब वही जानता है जिसकी दिनचर्या। पर भगवान के आश्रय से वो, जैसे कोई जमीन पर अपना अधिकार कब्जा कर ले, ऐसे हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे चित्त पर, हमारे अहंकार, हमारे गुरुदेव, हमारे आराध्य देव ने अपने चरण पधरा दिए। जो कुछ है हो रहा ना, उनके चरणों के प्रताप से हो। भजन का फल है अब हमसे गलत आचरण न हो। पूर्व में जो गलत आचरण हुए, उनका प्रभाव हमें परास्त न आएंगे, तो क्योंकि हमने कमाई की है ना, तो आएंगे, पर वो हमें परास्त न कर पाए। किसी और की बात नहीं सुननी। नहीं, लोग निरुत्साहित कर देते हैं, आप दान पुण्य ये सब कर रहे हैं, आपके हाथ क्या लगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो पूर्व में जो आ रहा है ना, वो हमारे पुरानी फसल है, किया हुआ कर्म है। वो हमको दंडित करने के लिए आ रहा है। हम सर झुकाकर स्वीकार करते हैं। उत्तम आदमी वही जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले, क्योंकि निर्णायक सर्वज्ञ है। भाई, यहां का निर्णायक प्रमाणों से निर्णय देता है, नहीं वकील के प्रमाण, साक्ष्य आदि, तो उससे फिर वो दंड देता है। लेकिन जो सर्व न्यायाधीश है, उसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। वो तुम्हारे हृदय में ही बैठा हुआ है। जहां से कोई संकल्प उदित होता है, उसके पहले ही वो जान रहा है। उसके द्वारा कभी गलती नहीं होती, चूक नहीं होती, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है और सर्व सामर्थ्यशाली है। तो जो मेरे जीवन में विधान आया है, बहुत ही संभाल कर हमारे बहुत बुरे कर्म को बहुत कम में निपटाया जा रहा है। और वर्तमान में अपने चरणारविंद में हमारे मन की वृत्ति जोड़ दी, ये बड़ी कृपा हुई। अगर शरीर से जुड़ी होती, तब तो भोग मिलता, बहुत बुरा दंड मिलता, जो दंड है। लेकिन चित्त जुड़ा है प्रभु के चरणों में, तो अब दुख सुख भोगता बचा ही नहीं। वो मन सुख सिंधु के चरणों में, अब कोई बात नहीं। ऐसे ही ये बहुत सुंदर बात कि आप सुलझ कर भगवान के आंतरिक भाव से शरणागत होकर पूरा परिवार नाम जप कर रहे, तो हम मान सकते हैं दुख आएगा, विपत्ति आ सकती है, अव्यवस्थाएं बढ़ सकती हैं, अव्यवस्थाएं, तो उसका तुम परिणाम मत समझना कि मैं सत मार्ग में चल रहा हूं, साधु सेवन कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, तो उसका ये फल नहीं। जब फल आएगा ना, तो नाच पड़ोगे, झूम पड़ोगे कि ओ मेरे मालिक कितने कृपालु। सच्ची कहते हैं, सच्ची, ये हृदय की बात कहते हैं। देखो, किसान भी जब एक फसल पैदा करता है, तो 5-6 महीने लगते हैं।
खेती बनाना, बोना, धीरे धीरे उसको फिर विपरीत जो अंकुरण होते हैं घास आदि उनको हटाना, सींचना, उर्वरक डालना, उनकी रक्षा करना, खेती परिपक्व हो जाना, फिर डाला था 40 किलो, वो आया 60 मन। लेकिन अगर बीच में सोचो तो केवल घास घास जैसा दिखाई देगा, गेहूं कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? बीच में मत देखो, परिणाम में देखो। तो अभी जो साधन कर रहे हैं, भजन कर, हमको उबना नहीं और ऐसे लोगों से नहीं मिलना जो निरुत्साहित करते हैं। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, ऐसे लोगों की बातें मत। ये सत्य मार्ग है, परमानंद प्रदान करता है, बिल्कुल। हाँ, सत्य को समझना थोड़ा कठिन हो, अगर समझ गए तो यही है। एक किसी ने तर्क किया, हम प्राय कहते कहते भगवान के भजन करने वाले का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। तो किसी ने तर्क किया, होते हैं ना मानसिकता के, कि पूज्य श्री राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम जपते रहते थे और उनको गोली मारी गई। आप कहते हो बाल बांका नहीं होगा? ये देखो, अंतिम शरीर की प्रक्रिया, द्वारिकाधीश भगवान जा रहे और एक व्याध बाण उनके चरण, अंतिम लीला। लेकिन आज भी अगर तुम जानते हो कि वो नाम जप कर रहे, तो कोई भी हो, सबकी पास महात्मा गांधी है, सबको रखना पड़ेगा महात्मा गांधी का। है? किसी भी धर्म के हो, किसी भी, अपनी पर्स में संभाल के रखना पड़ेगा, है नहीं? राष्ट्रपिता उनकी छाप से चलता है, नहीं चलता? उनका चश्मा, उनका महात्मा गांधी है ना, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये बाह्य शरीर त्याग की लीला है, लेकिन जो परिणाम निकलेगा, ये तो बाह्य माइक बात है, ये जो परिणाम में वो साक्षात भगवान के स्वरूप हो गए। और देखो, राष्ट्रपिता कहे गए, राष्ट्र पिता कहे गए। ऐसा नहीं मानना चाहिए। परिणाम में देखो, ये लीला है, शरीर रचा गया है, अब इसकी अंतक्रिया क्या है, कौ कीड़ा पड़े। कितने ऐसे पापी लोग हैं, 1 सेकंड में चले गए, जुकाम भी नहीं हुआ। कितने ऐसे महात्मा जन जो बहुत ही कष्टप्रद जीवन गया, या कैंसर, ये कष्ट, ये कष्ट, इसका निर्णय करना थोड़ा कठिन है। अनंत जन्मों का हिसाब, उनका आखिरी जन्म है, पूरा सब रजिस्टर साफ। अब वो दौड़ेगा भी, करोड़ों जन्म, जन्मना मरना है, वो अलग हिसाब है। अब ये ज्ञान तो है नहीं, तो हम लोग तर्क कर देते हैं कि ऐसा क्या हुआ, वो तो पिट गया। नाम कभी भी मिथ्या नहीं होता, नाम जब कभी भी ऐसा नहीं कि आप जपा व्यर्थ चला गया। हमने बहुत से ऐसे कुकर्म किए हैं, गंदे आचरण किए हैं, जिनको बोया है खेती में, अब वो जब उपजेगा तो कष्ट तो होगा ही ना, अब वो तो भोगना पड़ेगा ना। अब शरीर को नहीं। अच्छा बताओ, जैसे बड़े बड़े संत महात्मा हैं, पूज्य भाई जी महाराज, उनकी से हनुमान प्रसाद उनकी वाणी से करोड़ों भगवत प्राप्त हो गए, देश विदेश सब, और आगे होते रहेंगे। शब्दों में दम होता है ना। लेकिन कैंसर था, उदर में कैंसर, मतलब जवान में पानी रखने की भी सामर्थ्य है। ऐसी अंतिम जो लीला थी, अब आप क्या कहेंगे? और भाव देश में महापुरुषों ने देखा कि श्री जी की सखियाएं पालकी में बैठाल करके, श्री जी, ये थोड़ी संसारी चश्मे से देख सकते हो तुम। पंडित गया प्रसाद जी महाराज यही गिरिराज जी से देखा कि दिव्य पालकी में वृंदावन कोई सहचरी आ रहे, तो देखा कि अरे ये तो भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार है। तुरंत तो पता लगवाया, बोले हाँ भाई जी पधार गए। देखा, और शरीर छोड़ने की प्रक्रिया क्या थी, कितना कष्टप्रद। ये नहीं देखा जाता कि अब वो तो केचुल है सांप की जैसे, ऐसे शरीर छूट रहा है। अब किस निमित्त से? वो निमित्त पहले रच गया है, पहले रच गया है कि अब इस कोटि से ऐसे ऐसे होगा और वो प्राण निकलेंगे। तो हम उसके जीवन भर के भजन या जीवन भर के अधर्माचरण से उसकी इसमें नहीं ला सकते। वो तो बड़ा अधर्माचरण करता था और एक झटके में ऐसे दिल फेल हुआ, चला गया, कोई कष्ट नहीं मिला। हम सुने ना शब्द ऐसे, ऐसा नहीं है। अभी अनंत जन्म भटकने पड़ेंगे जब तक भगवत भजन नहीं होगा। इसलिए बहुत मंगलमय बात है, सबको नाम जप करना चाहिए, गंदे व्यसन नहीं, गंदे आचरण नहीं। भगवान ने बड़ी कृपा करके मनुष्य बनाया है। देखो पशु पक्षियों की क्या दशा है, आप देख लो ना, कैसे कैसे कष्ट मिलते हैं। अगर उनको कोई घाव हो गया, कोई कांटा लग गया, तो निकालने की सामर्थ्य नहीं। आपको कोई कष्ट हो जाए, डॉक्टर है, कितना बढ़िया शरीर आपको मिला है। अब ऐसा भजन करो
कि अब कोई ये नाशवान शरीर ही न मिले, प्रभु के पास चला जाए, दिव्य धाम है, अनंत महिमा है, उनकी सेवा में अपने स्वामी के साथ रहा जाए, मुक्त हुआ जाए इस दुखमय संसार से। यहाँ कोई सुख नहीं है, केवल एक भ्रम जैसा बैठा हुआ है। और जो भजन करता है उसके लिए ये भी सुखमय हो जाता है संसार, ये दुखालय सुख समुद्र बन जाता है, क्योंकि भगवान ही तो है सब रूपों में। खूब भजन करो।